हारिस साहब, जैसे कि पहले मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, 6 महीने हो गए हैं इलेक्शंस के प्रोसेस पर, आज भी सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन इसको, इन आवाज़ों को जो मुल्क के अंदर उठ रही हैं या बाहर से उठ रही हैं, इनको खातिर में नहीं ला रहा? देखिए, आपने काफ़ी जो तफसीलात बताई हैं और हमारी जो मुख्तलिफ ऑडिट रिपोर्ट्स आती रही हैं उनका आपने बहुत अच्छी तरह मुख्तसरन जायज़ा जो है पेश कर दिया है। बुनियादी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस खुले तरीके से एक जमात का साथ दिया और एक जमात को नॉकआउट कर दिया और एक्टिवली अभी तक लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बावजूद जो इलेक्शन कमीशन है वो रिलक्टेंट है कि जो पीटीआई के लोग जीते हैं उनको मानने को तैयार नहीं है कि ये पीटीआई के लोग हैं और उसको और उसके पीछे बुनियादी वजह हमारी नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे उसमें पाकिस्तान की एक भारी तादाद ने पीटीआई को वोट दिया था। इसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर की जो सिविल सोसाइटी है, जो इलेक्शन पर नज़र रखने वाले अदारे हैं, यूएन है, अमेरिका की कांग्रेस हो या बरतानिया की पार्लियामेंट हो, हाउस ऑफ कॉमन्स के लोग हों या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के हों, तो एक इत्तेफाक पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर भी, चाहे अखबारात हों, जो मीडिया चैनल्स हों या यूट्यूबर्स हों, तो एक चीज़ पर इत्तेफाक है पाकिस्तान में कि इलेक्शंस जिस पार्टी को इक़्तिदार में आना चाहिए था उनका मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है और किसी और को दिया गया। अब कोशिश पूरी एस्टेब्लिशमेंट की और कोलिशन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की ये है कि जो मैंडेट चोरी किया गया है किसी तरह उसको बचा लिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुमकिन नहीं है और उसके लिए डिलेइंग टैक्टिक्स है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो जो इलेक्शन सबसे पहले ये नवाज शरीफ साहब के हल्के के नताइज में आपकी तंजीम की फाइंडिंग्स क्या हैं और मरीम नवाज के हल्के की, ये अवाम ज़रूर जानना चाहते हैं, क्योंकि जिन हल्कों से ये जीते हैं उनके निचले हल्कों में टर्नआउट 30% था और इनके हल्कों में 100% से भी ज़्यादा जाहिर किया गया है। ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। जी, मैं पहले वो बात अपनी उसको ज़रा एंड कर लूँ, मैं फिर इसकी तरफ आता हूँ। तो बुनियादी कोशिश उनकी यही है कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बने हैं और जो अदलिया है हमारी, वो कोई फैसला न दे ताकि उनकी हुकूमत चलती रहे। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का हल्के की बात है, NA 130 की, उसकी रिपोर्ट हम इंशाल्लाह कल या परसों जारी कर देंगे, लेकिन उसकी जो बुनियादी बात ये है जो आपने इशारा किया है कि गालिबन ये पूरे पाकिस्तान में वाहद कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर कौमी असम्बली का जो टर्न आउट है और जो सूबाई असम्बली का टर्न आउट है मजमूई तौर पर 11% का फ़र्क है और कुछ 66 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर ये फ़र्क जो है वो 40% के लगभग है। और अगर तीनों जो हल्के सूबाई असम्बली के NA 130 के नीचे आते हैं, जैसे NA 170 के 15 पोलिंग स्टेशन है और PP 173 और PP 174 के जो हैं वो हल्के कम्प्लीटली जो है वो NA 130 में फॉल करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में जो शरह है, जो डिफरेंस हो सकता है पोल वोट का बिटवीन सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, वो 1 से 2% से ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि जिन लोगों को 2 वोट दिए जाते हैं उनके ऊपर 2 बैलेट पेपर दिए जाते हैं, उनके ऊपर लाजिम होता है कि बैलेट पेपर इस्तेमाल करें और वो बैलेट पेपर बाहर लेके नहीं जा सकते। और दूसरा जो शख्स जो लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए उसमें जिस तरीके से कटिंग्स देखी कि जो बड़ी ऑब्वियस थी, 0 को 8 बना दिया, 0 को 9 बना दिया, 2 को 8 बना दिया, 6 को भी 8, मतलब कि कुछ कटिंग इतनी ऑब्वियस थी। ये किस फोरम पे ये भी चीज़ें चैलेंज होनी चाहिए? नहीं, ये देखिए, ये तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बने हैं वहाँ पर आएंगे, लेकिन हमने जो ऑडिट किया है, हमने जो बुनियादी फ़र्क नज़र आता है कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में जो टर्न आउट का डिफरेंस है, वो बजाते खुद बहुत बड़ा सबूत है कि या तो वोट सूबाई असम्बली के वोट कम किए गए हैं या कौमी असम्बली के वोट, टोटल जो वोट हैं उनको बढ़ाया गया है। और ज़्यादातर जो शवाहद हमारे सामने उभर कर सामने आ रहे हैं वो यही है कि डॉक्टर यास्मीन साहिबा के वोट जो हैं वो वहीं के वहीं रहे
और जो नवाज शरीफ साहब के वोट है, मसलन 219 अगर वोट पड़े हैं नवाज शरीफ साहब को, तो उससे पहले एक लगा दिया है, वो 1219 हो गए। 1,000 वोटों का जो डिफरेंस है। और इस तरह के जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी अच्छी खासी तादाद है, और उसमें जो मजमूई तौर पर जो डिफरेंस है, जो नवाज शरीफ साहब का जो कौमी असम्बली का टर्न आउट है वो तकरीबन 80% के लगभग आता है। मजमूई तौर पर इन पोलिंग स्टेशन के ऊपर कौमी असम्बली का टर्न आउट 80% के लगभग है, और जो सूबाई असम्बली का जो टर्न आउट है इन्हीं पोलिंग स्टेशन पर वो 40% है। यानी कि ये मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान में। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा सबूत है, जिसकी बिना पर मैं तो समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को जाती तौर पर अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम उनकी इज्जत और एहतराम करें, जो कि करना चाहिए, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको बुलाते खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझे ऐसी नशिस्त नहीं चाहिए जिसका रिकॉर्ड खुद चेंज किया गया है। तो हमारा तो यही मुतालबा। और दूसरा ये है कि हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशनर और चारों मेंबरान को भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए, और इसके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी, हमें शोर मचाना पड़ेगा। सिविल सोसाइटी जो दूसरे अदारे इलेक्शन ऑब्जर्वेशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन आप देखें ना, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि 39 को तो पीटीआई का हम मान रहे हैं, लेकिन 41 को वो मानने को तैयार नहीं, और इलेक्शन से सुप्रीम कोर्ट से वो कह रहे हैं कि आप हमारी रहनुमाई की जाए कि तहरीक इंसाफ के इंतजामी ढांचे की अदम मौजूदगी में उसकी जानिब से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की वाबस्तगी के बयानात की तस्दीक कौन करेगा। मतलब कि इलेक्शन कमीशन को भी वाज़े ही नहीं है कि या तो वो अदालत का फैसला समझना ही नहीं चाहते हैं या वाकई समझ नहीं आ रही उन्हें। नहीं, देखिए उनको बहुत समझ है उन्होंने क्या करना है। और एक अगर आप पिछले 2 साल में उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक पैटर्न हमें नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन की जो गैर जानबदारी है वो मशकूक है, और इलेक्शन कमीशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी जो जानबदारी है उसको साबित करने में। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो जितनी बड़ा डाका पाकिस्तान की अवाम के वोट के ऊपर डाला गया, ये कोई पीटीआई के या नून की या जो पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम के वोट के ऊपर डाका है। ये पाकिस्तान की अवाम और सिविल सोसाइटी का ज्यादा बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे वोट छीने गए हैं। हमने जिसको वोट दिया है उसका वोट गिनती में नहीं आया, जाली फार्म बनाकर किसी को हरा दिया, किसी को जिता दिया। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है जो पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक मुसलसल जो है वो एक प्रॉब्लम चला आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही, और ये पाकिस्तान की अवाम का मसला है। इसलिए जो चोरी की है इसको वापस करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।